नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है उसके लिए हम लगातार पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए एंशियंट टेक्स्ट है तमिल ग्रामर और पोइट्री का। ठीक, तो सी विकल्प को चुनेंगे हम। पांचों ऑप्शन हम देखते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन सा देश जो है वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, डिफॉरेस्टेशन को एकदम बैन कर दिया गया है नॉर्वे में। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है आपका मदुरई में, तमिलनाडु। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, काफी पॉपुलर है, कई बार आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, तो ये पाणिनि की पुस्तक है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ जो है किस राज्य में हुआ। तो महात्मा गांधी के शिष्य थे विनोबा भावे, उनके द्वारा अप्रैल 1951 से जो है लैंडलॉर्ड्स को रोकने के लिए और जो है ये भूदान मूवमेंट जो है इसको चलाया गया। पोचमपल्ली जो कि उस समय आंध्र प्रदेश में था, अभी देखेंगे तेलंगाना से संबंधित है। ठीक, ए विकल्प को चुनेंगे हम। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक के नाम लिखा हुआ है। तो ये रघुवंश ठीक है, स्वप्न वास दत्तम जो है ये भी ठीक है। कादम्बरी के लेखक सुबंधु नहीं है, ये जो है इनकी बाण भट्ट जो है इनकी रचना है और रत्नावली हर्ष की है। तो इसमें से सी को छोड़ करके तीन तो ठीक ही थे, तो जो है नन ऑफ द एबव वाला उत्तर जो है इसको चुन लीजिए यहाँ से। अगला है मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है ये बताना है। तो पल्लव किंग थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक, इनकी पुस्तक है, संस्कृत एक प्ले है कह लीजिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है कब हुआ था। तो प्रॉफेट हजरत मोहम्मद जो है ये आप मुस्लिम धर्म के बारे में जब देखते होंगे तो इनका नाम आप पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ 570 AD में मक्का में। ठीक, ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो बाबर से संबंधित कुछ युद्ध यहाँ लिखे हैं, उनके वर्ष लिखे हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 ये भी ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 ठीक है। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय वाला ये 1528 में हुआ। ठीक, तो ये 30 वाला एक गलत है, तो 3 इसमें ठीक है, तो ई विकल्प को चुन लीजिए। देखिए, बाबरनामा जो लिखा गया बाबर के द्वारा उसमें उसने किस हिंदू राज्य या उस समय का जो रीजन था उसके बारे में उल्लेख किया है। ठीक, तो मेवाड़ का जो रीजन है ना, इसके बारे में उल्लेख है इसमें। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण इसमें से किसने किया था, करवाया था ये कह लीजिए। तो जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे ये ज्ञात होता है कि 1528 से लेकर के 29 के मध्य है ना, बाबर का एक जनरल हुआ करता था मीर बाकी, उसके द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया। ठीक, डी विकल्प को चुनेंगे। और अभी लेटेस्ट इवेंट आप जानते ही हैं कि अब अयोध्या में जो है संबंधित स्थल पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक, इनॉग्रेशन कब हुआ इसका, भूमि पूजन 5 अगस्त 2020। ठीक, नेक्स्ट है जुलाई 2022 में 10वां विश्व शांति फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये आयोजित हुआ था चाइना में, बीजिंग। शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के जो दाम यानी कि बेसिकली सिक्के होते थे, ठीक है, तांबे का बना हुआ दाम और चांदी का रुपया, तो उनका विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या था। तो दाम और चांदी का जो था रेशियो वो 64:1 है ना, ये डी ऑप्शन।
किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ठीक है, तो ये मेडिवल पीरियड में आप देखते हैं जौनपुर वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते थे। तो यहाँ पे जो है ये उलेमा जो थे, ये मीर हकीम है ना, इन्होंने इशू किया था अकबर के अगेंस्ट। ठीक, तो बी विकल्प को हम चुनेंगे। जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु है ना, ये उपाधि ध्यान दीजिएगा, इसकी उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? तो अकबर के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो ये जो है इससे श्वेतांबर जैनिज्म से संबंधित विजय सूरी जो है ना, हरि विजय सूरी, इनको जो है ये मुनि हरि विजय सूरी भी कहा जाता था। तो इनको यहाँ पे जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1885 में इसका फाउंडेशन हुआ। ठीक, कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो पहला सेशन भी जो है वहीं पे हुआ था। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक, तो अभी बताया आपको कि 1885 के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो ये लॉर्ड डफरिन का जो है ये टाइम पीरियड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो इनके सेशंस होते थे है ना, तो यहाँ पे कुछ अध्यक्ष होते थे। तो अब 1885 में आप देखेंगे जब फाउंडेशन हुआ तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद अगले वर्ष में दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, और 88 में है ना 1888 में जो इलाहाबाद में सेशन होता है तो उसमें पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूल। ठीक, बी विकल्प। अगला देखिए कि छोटा नागपुर के आदिवासियों के द्वारा इसमें से किस को जो है दिखू है ना, ये टर्म जो है कई बार पूछ लिया जाता है, इसको इस नाम से पुकारा जाता था। तो ये देखेंगे ये मतलब कॉलोनियल टाइम पीरियड में इंडिया में, तो जो छोटा नागपुर का रीजन है इंडिया में, यहाँ पे जो ट्राइबल्स होते थे, तो जो आउटसाइडर्स होते थे है ना, जो यहाँ पे कह लीजिए एक्सेस करने की कोशिश करते थे इनके रीजन्स में, तो उनके लिए दिखू टर्म जो है इसका यूज किया जाता था आदिवासियों के द्वारा। बी विकल्प को हम चुनेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? ठीक, तो गवर्नमेंट का जो जैसे बजटरी डेफिसिट आप देखते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते होंगे। ठीक, तो डेफिसिट में डेफिसिट ही तो काउंट करेंगे ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये नहीं है, एक्सपेंडिचर घाटे का मापन नहीं होता। अगला देखिए, रजिया सुल्तान के बारे में आप पढ़ते होंगे जब दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ेंगे, तो ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक हुई। ठीक, और ये किस तुर्की शासक की बेटी थी? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं आप जब दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो 1236 से 40 के अराउंड जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल हम देखते हैं। तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। अगला देखिए, कथक नामक एक जो डांस फॉर्म है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैसे हम क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में देखते हैं इसको, तो मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में इसमें से किसकी एक जाति होती थी? ठीक है, तो अभी जिसको आप कथक नाम से जानते हैं, स्टोरी टेलर्स यानी कथावाचकों की कथक नाम की एक जाति होती थी, जिनके नाम पे कथक डांस जो है इसको रखा गया। अगला है, किसी पिंड के संवेग को उसके दिए हुए इस ऑप्शंस में से देखिए किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक, तो मोमेंटम की ही कह लीजिए डेफिनेशन है कि ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, वो किसी बॉडी का मोमेंटम होता है। ठीक, तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे इसमें से? डी वाला। इसका फॉर्मूला जो है आप पढ़ते होंगे, मोमेंटम इक्वल्स टू जो है मास इंटू वेलोसिटी है ना, P इक्वल्स टू mv है ना, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे उस समय भारत गुजर रहा था, क्योंकि ये जो है आप देखते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिलती है 47 के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो देश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, कई सारे कारण थे उस, तो वही पूछ रहे हैं कि उस परिदृश्य में ऐसी अशांति के माहौल में जिन मुद्दों को भारत को ध्यान में रखना था, तो कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? ठीक, तो पहला विकल्प ही गलत हो जाएगा। लिखा है लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, सबसे गलत बात तो यही है, अनुकूल नहीं थी, उसको सुधारना था हमें आगे चल करके। बाकी तीन जो यहाँ पे ऑप्शंस और हैं ये तो ठीक है, तो इसमें इसको चुन लीजिए है ना।
देखिए, हम हिंदू कैलेंडर यानी कि जो शक संवत वाला कैलेंडर है, ठीक है, जैसे जो हिंदू मंथ हम ऑब्जर्व मतलब मानते हैं, ठीक, तो उसके अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, ठीक। तो होली का त्यौहार उस दिन पड़ता है जिस दिन जो है पूर्णिमा का दिन होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो पहले भी हमने बताया आपको, यूनियन टेरिटरी के मामले में दिल्ली सबसे नंबर 1 पे था और स्टेट्स में बिहार। नेक्स्ट है कदमाई। ये टर्म्स देखिए ऐसे पूछ लेते हैं कि कदमाई क्या था या जिस तरीके की चीजें होती हैं, तो बड़े ध्यान से देखा करिए। तो इसमें से किस राजवंश के अंतर्गत भू राजस्व का एक ये रूप होता था, यानी कि फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू था। तो जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। अगला है डोमिनिक थिएम, जो है एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं पॉपुलर, तो किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, देशों के बारे में भी पढ़ा करिए जो हारता है या जीतता है, क्योंकि कई बार देश पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक। तो ये संबंधित हैं ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट है कि इसमें से किस संस्थान ने महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई करने के लिए एक मेरी सहेली नाम का जो है इस पहल को शुरू किया है? तो मेरी सहेली शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला है शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? ठीक है, तो ऐसे आर्टिस्टों के भी नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। गिरिजा देवी जो है ठुमरी से संबंधित है, ठीक, ठुमरी गायिका। अब देखिए गुप्त राजवंश में जब आप देखेंगे तो पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज, है ना, महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी? तो टाइटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टाइटल संबंधित है चंद्रगुप्त से। अगला देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, ठीक, तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, हमने 86वां संशोधन किया था, है ना, वर्ष 2002 में, जिसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स के भाग में, उसमें यह प्रावधान जो है दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है? ठीक है, यानी कि जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स हैं, सोशलिस्ट जो कह लीजिए पॉलिसीज के रूप में या सोशलिज्म को बढ़ावा देने के रूप में जो चीज़ें फॉलो की जाती थी, तो जब से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई 1991 में, जहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो आज की डेट में देखेंगे तो इन चीज़ों ने ज़्यादा अपने आप को आगे कर लिया है ना, तो इससे हर्ट हुआ है हमारा समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक। वो एक जीके का फैक्ट ही समझ के इसको याद कर लीजिएगा कि आम चुनाव यानी कि जो लोकसभा चुनाव अभी हमारे जो लोकसभा चल रही है वर्ष 2019 में हुआ, तो इसमें कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो ठीक है, तो सर्वाधिक महिलाएं इसी बार चुनी गई, इनकी कुल संख्या थी 78। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें CIC होना चाहिए, थोड़ा टाइपो है, ठीक, करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? तो RTI एक्ट बनाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक, उसके अंतर्गत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी स्थापना की गई है, जो है ये स्थापित है अक्टूबर यानी कि 10 मतलब डेट जो है अराउंड 12 अक्टूबर 2005 से ये एस्टेब्लिश है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसमें से हम जो है C विकल्प को चुनेंगे। संसद के द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, ये बताना है। तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि जैसे उस समय की जो सिविल सर्विसेज थी उसका रूप अलग था, फर्दर चल करके डिवीजन ऑफ इंडिया जब हुआ तो पाकिस्तान और भारत की सिविल सर्विसेज अलग रूप से काम करने लगी। तो उसी क्रम में जैसे अब वर्तमान में आप देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में जो सर्विसेज हैं IAS, IPS और IFS वगैरह, तो इनके संबंध में ही ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट बनाया गया 1951 में, ठीक है, अक्टूबर 1951 से ये इफेक्ट में भी है। तो विकल्प 1 को चुनेंगे। देखिए इसमें से किस खेल को 2024 पेरिस खेलों में यानी कि जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे, ठीक है, पेरिस में, तो उसमें पदार्पण करने के लिए आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पंजीकृत किया गया है, ठीक। तो नया एक जो इसमें एज अ स्पोर्ट गेम इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स, ये है ब्रेक डांस। यहाँ पे देखिए D ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा।
नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में देखिए बना था, वही पूछा जा रहा है कि संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमारा जब संविधान बन गया, देश में पहली बार जो है चुनाव वगैरह हो गए, तो उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट भी बना था 1955 में। ठीक, तो अभी जो है आपको याद होगा कि 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, तो बहुत सारा जो है इसका विरोध वगैरह हुआ था। ठीक, तो इस एक्ट को ध्यान रखिएगा, ओरिजिनली सबसे पहली बार 55 में बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शंस जो लोकसभा के लिए हुए किस वर्ष में हुए या किस फाइनेंशियल ईयर में कह लीजिए हुए, तो 1951-52 के दौरान जो है, चूंकि पहली बार इलेक्शन हो रहे थे तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड थे और उस समय के जो मेथड्स थे, तो यहाँ पे इस पूरे दौरान जो है इलेक्शंस हुए और फिर 52 में चल करके जो हमारी पहली निर्वाचित सरकार है, ठीक, उसको अपॉइंट किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता है या फिर है? ठीक, तो देखिए ओशन करंट्स के बारे में जैसे आप पढ़ते हैं वार्म और कोल्ड के बारे में, तो अब इसमें देखिए विशेषता ये है कि वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं। ठीक है, लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, ये भी ठीक है। ये गलत है। तीसरा, उनका लिखा है कोई निश्चित जो है दिशा नहीं होती, डायरेक्शन, ये गलत है। एक दिशा होती है, जैसे आप इनको नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो नॉर्दर्न में एंटी जो है साइक्लोनिकली घूमेंगे और नीचे वाले में जो है साइक्लोनिकली घूमेंगे, और बाकी ये जल की धाराएं होती हैं, ये भी ठीक है। तो सी को छोड़ करके बाकी तो सब ठीक ही था, तो नन ऑफ दी एबव को चुनेंगे। थोड़ा डिटेल में आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसमें से देखिए किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग यानी कि न्यूलिथिक एरा, जो आप इसमें ज्योग्राफी में टाइम पीरियड वगैरह देखते हैं, तो उसके दौरान हुआ और एक मेट्रॉइड के इम्पैक्ट से हुआ। ठीक है, मेट्रॉइड फॉल की वजह से हुआ मान लीजिए। तो ये है आपका यहाँ पे जो महाराष्ट्र में है लोनार लेक। ठीक, इसका निर्माण हुआ है उल्का प्रभाव द्वारा। पहला आयकर अधिनियम इसमें से किस वर्ष में पेश किया गया, ये बताना है। तो इनकम टैक्स की हिस्ट्री अगर इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अधीन डायरेक्टली चला गया, तो आगे चल करके 1860 में जो है ब्रिटिशर जेम्स विल्सन के द्वारा जो है सबसे पहली बार इनकम टैक्स जो एक्ट बना उस समय उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अगला देखिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में जो बना। ठीक, तो पहली बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो जल प्रदूषण का एक्ट है 1974 में बना था, तो इसके तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो आदेश है या निर्णय है उससे व्यथित व्यक्ति अगर कोई है, मान लीजिए वो जो स्टेट हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके आदेश से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फर्दर वो किस अथॉरिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये अथॉरिटी है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, NGT। इसमें देखिए कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। ठीक है, तो यूरोप पे आप देखिएगा जो है वोल्गा जलमार्ग जो है ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ठीक, तो पहले भी हमने बताया है आपको कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है ना, ये 5 वर्षों में ये वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी विकल्प को चुनेंगे और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, आपको पहले बताया हुआ था, जैसे 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, और जो टैक्सेस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेन स्टेट और सेंटर के बीच में, उसके संबंध में ये रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक ही रखेंगे आज हम इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, जो संबंधित फैक्ट हैं उसको अपने नोट्स वगैरह में से जो है देख लीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।